गुलबर्गा शहर में कर्नाटक वक्फ बोर्ड के सर्वे नंबर 17 13 एकड़ 15 गुंठे ज़मीन का गुलबर्गा जिला वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हबीब सरमस ने दौरा किया और इन्होंने कहा कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा किया गया है। इस जगह का एक हिस्सा कब्रस्तान का आता है। यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया है, इसलिए इन्होंने वक्फ अफसरान को हिदायत जारी की है कि जल्द से जल्द इस जगह का पूरी तरह से सर्वे करके वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन किए गए अफराद को जल्द से जल्द नोटिस जारी करके वक्फ की ज़मीन को अपने अंडर लेने को कहा गया। कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की जानिब से सर्वे नंबर 17 जो 13 एकड़ 15 गुंठे है, जिसमें कमोबेश 6 वक्फ के इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें आज ये जो इंस्टीट्यूशन पर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ ने बोर्ड इम्पोज किया है, उसका यहाँ था कमोबेश 3.5 एकड़ के करीब है, जो गुलबर्गा शहर की एक प्राइम प्रॉपर्टी है। और ये कब्रस्तान का यहाँ है, जिसमें मनियार और चौधरी फैमिलीज़ के ग्रेव्स बहुत पहले से मदफन होते आ रहे हैं और उनकी फैमिली के लिए डेडिकेटेड कब्रस्तान है। तो यहाँ पर इंक्रोचमेंट की खबरें मिली थी, इससे पहले भी बहुत से अटैम्प्ट इंक्रोचमेंट के हुए हैं और इस जगह से इस शहर के अमन व अमान को ख़राब करने की साजिशें भी बहुत हो चुकी हैं। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि यहाँ पर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की जानिब से ओनरशिप का बोर्ड इम्पोज किया जाए। और यहाँ पर आने के बाद ये पता चला है कि तकरीबन 17 से 18 इलीगल स्ट्रक्चर्स इस वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर बनाए गए हैं, जो डेलाइट रॉबरी वक्फ बोर्ड के साथ कह सकते हैं। मैंने वक्फ ऑफिसर को डायरेक्शन दिया है कि इमीडिएट इन तमाम के डिटेल्स लेकर विद इन 1 मंथ इनको नोटिस इशू करना है और जल्द से जल्द ये प्रॉपर्टीज़ को खाली कराकर फिर से एक मरतबा कब्रस्तान के तहत वापस लेने का काम कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ करेगी। प्रॉपर्टीज़ जहाँ भी हैं, यहाँ पे हमारे पास गुलबर्गा शहर के अंदर 27,000 एकड़ की वक्फ प्रॉपर्टी है, जिसमें 17,000 एकड़ इंक्रोच हो चुके हैं। किस तरह से इंक्रोच हुआ, इस पर अगर हम बात करेंगे तो एक बड़ी बुक लिखी जा सकती है, जो ऑलरेडी अनवर मानपड़े रिपोर्ट की हैसियत से कैबिनेट में प्रोड्यूस किया जा चुका है, जिसमें 90% इंक्रोचमेंट गुलबर्गा के ताल्लुक से बयान किया गया है। पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पर बात करने से अच्छा मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि हम आगे क्या स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। मैं पहले के भी वीडियोज़ के ज़रिए आवाम से कह चुका हूँ, जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट देख रहे हैं आप हम तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए। सेक्शन 54 के तहत, सेक्शन 52 के तहत वक्फ के क़ानून को इस्तेमाल करते हुए उस प्रॉपर्टी पे केसेस फाइल करके लीगल बैटल को फाइट करके इंशाल्लाह उस प्रॉपर्टी को वापस लेने का काम करेंगे। गुलबर्गा शहर में ना सिर्फ गुलबर्गा के बाहर बल्कि रिंग रोड जैसे प्राइम प्रॉपर्टीज़ को भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे पीरियड के अंदर पोजीशन में लिया है। नाउम्मीदी का कोई सवाल नहीं, इंशाल्लाह लीगल बैटल करेंगे और प्रॉपर्टीज़ को वापस लेने का काम इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा और उनके अलावा दीगर MLAs का कोऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह इस मामलात के अंदर हमें रहा है। मैं जहाँ तक मैं पर्सनली जिन MLAs से मैंने कम्युनिकेट किया है और उनसे रिप्रेजेंटेशन हासिल करने की कोशिश की है, पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन मिला है। चूँकि मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा एक MLA के साथ साथ ऑनरेबल मेंबर भी हैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की, उनके कोऑपरेशन के साथ ये तमाम काम हो रहे हैं। इंशाल्लाह कोऑपरेशन उनका हमारे साथ है। फिर से एक बार आप तमाम के ज़रिए गुलबर्गा की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ पर भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर इंक्रोचमेंट आप देख रहे हैं, खामोशी इख्तियार मत कीजिए, इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाइए। इंशाल्लाह आगे की कार्रवाई हम करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर इन्होंने आवाम से गुजारिश की है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड की ज़मीन को गैर कानूनी कब्जा करता है तो फ़ौरन इन्हें इतला करे। ये जल्द से जल्द इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और इस ज़मीन को वक्फ के अंडर लिया जाएगा।